चलो हेडिंग लगाओ, नाव धारा। नाव धारा, बोट एंड स्टीम। न भैया बिठाए, कल हमने ट्रेन पे बिठाया था, आज हम नाव पे बिठाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम आपको दौड़ाएंगे और दौड़ा के तुम्हें भगा देंगे घर। सही है? अच्छा बैठे थे तुम? सही है। हीटिंग लगा ली। अब देखो आराम से बैठो, चिल रिलैक्स हो गया, कुछ ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर मत देना और ये शिवानी दीदी की तरह बातें भी मत करना। ठीक, यहाँ देखो 4 चीज़ें हैं, इनको पहले आप बेटा जानो और पहचानो। ठीक है, ये देखो इधर सब लोग, ये है शांत जल में नाविक की चाल। क्या है ये? स्थिर जल में नाविक की चाल, मतलब बिल्कुल पानी ऐसा भरा है जैसे होता है पूल में, स्विमिंग पूल में, और उसमें कोई नाविक ऐसा इस स्पीड से तैर सकता हो, वो है ये। ठीक है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा बातें नहीं करते, ओके? या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे बिल्कुल हवा ना हो, निर्वात हो। निर्वात का मतलब समझ रहे हो? जहाँ पे हवा नहीं होती। हाँ, एकदम से यहाँ पे बिल्कुल सारी हवा यहाँ से जो खींच के निकाल ली जाए। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूं, फैक्ट पूछूं कि अगर जैसे यहाँ पे हवा ना हो, ग्रेविटी नहीं हो और कुछ नहीं हो, और एक जो है ईंट और एक जो नहीं होता पत्ता, उसका चिड़िया का पंख, उन दोनों चीज़ों को एक ही साथ पे एक ही टाइम से ऊपर से छोड़ दूं तो क्या नीचे आएगा पहले? सेम टाइम ईंट पहले आएगी ना? हाँ भैया, अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ नहीं, ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है, नहीं है। अच्छा वो तैर जाएगा ऐसा? चलो यार फिर तो प्रैक्टिकल बेकार हो गया मेरा। मैं ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, हमने देखा था यार अभी थोड़े दिन पहले, कुछ वो ऐसा दिखा रहा है कुछ हाँ वैक्यूम कर दिया उसमें, कुछ था ऐसा डाला था, वो सेम टाइम पे आया था। चल हम लोग अपना वाला काम करते हैं। हाँ सेम था, हम लोग अपना वाला कर लें। सही है। ये बताओ कि कभी तुमने ऐसे खिलाफ हवा में जो साइकिल चलाई है? माफिक हवा या खिलाफ हवा? माफिक हवा खिलाफ हवा क्या होता है मैं इनको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी भी जिनको नहीं पता, कि जैसे एक टाइम होता है जैसे कोई हवा नहीं चल रही, आप साइकिल चलाओ, हैं? एक होता है कि आप साइकिल चलाओ लेकिन अपोजिट साइड से हवा चल रही हो, वो भी लू और लपट जैसे बहुत स्पीड में। ऐसा हुआ है कभी? या फिर जिस साइड जा रहे हो उसी साइड हवा चल रही हो, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा अगर कभी होता है, आंधी वाली क्या यार, स्कूल से आते टाइम मैक्सिमम टाइम यही होता था। स्कूल से जब वापस आते हो तो मैक्सिमम टाइम यही होता है, उल्टी चलती है हवा हमेशा। तो अगर वो जिस साइड जा रहे हो उसी साइड अगर हवा चल रही हो, फिर बड़ा मजे से साइकिल चलती, नेक मारो पाइडल जी जा रही। और अगर उल्टी कहीं चल जाए, उल्टी हवा, तो रूह कांप जाती थी भाई, खड़े होके चलाते थे, खड़े होके, अरे बहुत भयंकर। वो भी लड़कों को पता होगा अगर चैन उतर जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी साइकिल चल रही है। ठीक है, हवा नहीं है साहब, क्या नहीं है? मान लो हवा भी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। ठीक है, 2 की स्पीड से क्या बह रही है? हवा। अब आप बताओ मेरा बच्चा कि जिस साइड हम जा रहे उसी साइड अगर हवा चलेगी तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? मेरी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर की। मानते हो कि नहीं मानते हो सारे बच्चों? भाई हम जाएंगे 5, हवा कहेगी चलो साहब 2 और, भाई वो हमारी हेल्प करेगी, है कि नहीं? तो हमारी स्पीड हो जाएगी, बताओ कितनी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा मान लो कि हम जिस साइड जा रहे हवा उससे ऑपोजिट चल रही, दूसरी तरफ चल रही, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मानते हो कि नहीं? क्योंकि हम तो जाना चाहेंगे 5, लेकिन ये 2 किलोमीटर हमें जाने,
तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 चीजें हैं मेरा बच्चा, इनके नाम जानते हैं। सबसे पहले ये है शांत जल में नाविक की चाल, ठीक है। हाँ, कोई हवा नहीं है और तब मोटर बोट की स्पीड, ठीक है। ये है धारा का वेग। देखो यहाँ चाल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे शब्द वेग इस्तेमाल हुआ है। साइंस पढ़ी होगी तो आइडिया होगा। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती चाल में, लेकिन वेग में होती है। तो और धारा में तो होती है दिशा, किसी साइड से किसी जाएगी, तो वो है धारा का वेग। ये है धारा की दिशा में नाविक की चाल, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? धारा की दिशा में नाविक की चाल, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको, ठीक है। और यह धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। देखो धारा के विरुद्ध हो रही है, नाविक जो है अपना तैरा उल्टी साइड है। इन 4 चीजों में से हर बार 2 चीजें दी जाएंगी साहब, और हर बार 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या उन 2 चीजों का आवश्यक सामग्री दे देगा। जैसे आवश्यक सामग्री जो है, सामग्री का मतलब आप मतलब जो जितने बात आओ हम आपको जो है शरबत दें। अब अगर शरबत की जगह पे इच्छा नहीं मेरी, हमने पानी और चीनी दे दी, ले भाई पी लो, तो वो चीज बनाने का, जैसे ज्यादातर वो स्पीड देगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाविक की चाल, मेरा बातें नहीं अभी। इस स्थान पे ये भी तो दे सकता था कि मैं 14 किलोमीटर जाता हूं 2 घंटे में। बोलो, अगर कोई 14 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है तो स्पीड कितनी है? समझ रहे हो? या तो सीधा देगा या तो उसके लिए आवश्यक सामग्री देगा, लेकिन इन 4 चीजों में से हमेशा 2 चीजें देगा और अगली 2 चीजें पूछेगा। और जो इन 2 चीजों को देकर के अगली 2 चीजों निकालना सीख जाएगा, वही नाव और धारा का हीरो बन जाएगा। मतलब इतनी सी बात, ठीक है। हाँ, वो नाव का मतलब है, समझ लो कि वो केवट से ज्यादा फेमस। जानते हो केवट? ठीक है। मागी नाव ना केवट आना, है ना, सुना है श्लोक? ये दोहा है, क्या है? दोहा ही तो बोलते हैं ना। हाँ, जैसे बहुत सारे इसमें गूढ़ वो है, रहस्य है। रामायण आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा उसके वो आएंगे मीनिंग्स। जैसे उसकी हिंदी अनुवाद बहुत ऊपर वालों इंसानों के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए, उसमें मागी नाव ना केवट आना, मतलब भगवान जी नाव मांगते रहे और केवट नहीं आए। उनको ये था डर कि इनके पैर को टच होकर के जब एक शिला, एक मतलब बहुत जो खूबसूरत महिला बन गई, तो हमारी नाव भी कहीं कोई बन जाए। हमारे पास एक तो है, दूसरी कहाँ रखें? उसकी जो शादीशुदा था वो बेचारा, उसकी शादी हो चुकी थी, उसने एक का तो पाल नहीं पाए रहे, दूसरी कहाँ रखेंगे? तो भाई नाव बनी रहे तो इनको नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसा आदमी मानता है, ठीक है। और जबकि है क्या? मागी नाव ना केवट आना, इसी का वो ना को इधर से उठा करके उधर कर दो। वैसे क्या है, मागी नाव ना उसमें है, तो ना केवट आना मतलब केवट आया नहीं, और ना इधर ले आओ, मागी नाव ना और केवट आना मतलब भगवान के नाव मतलब ना मांगने पर भी केवट तुरंत आए, ईश्वर आए भैया ले चलो सेवा में जो भी लगे। तो मतलब वो चीज है ना, एकदम से बारीकियां हैं ये हिंदी की। चलो आज बात करते हैं। बात ये मेरे बच्चा कि स्पीड मैं अब हर बार 2 चीजें दूंगा, आपसे 2 चीजें पूछूंगा, और ये भी दायित्व तो आपका होगा कि आप में ये बताएं ये मैं कहां पे है लिखना। एक बार और पूछ लेता हूं, ये क्या है? शांत जल में नाविक की चाल। ये क्या है? धारा का वेग। ये बेटा और ये क्या है? धारा की दिशा में नाविक की चाल। इसको बोलते हैं क्या? इंग्लिश वाले बोल लो डाउन स्ट्रीम। और ये क्या है बेटा? अप स्ट्रीम। और हिंदी वाले बोलो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। चलो ठीक है। एक नाविक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, नहीं उतारना कुछ नहीं है, शांत जल में नाव खींच सकता है। कहां लिख दे? 10 लिख दो, ठीक है। और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहां लिख दो? 1 2 3 4 ऐसा बोलो, 2। आगे चल के ये वाले सिंबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तुम्हें पता है यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आगे चल के जैसे हम लोगों ने पहले वो टेबल बनाना चक्रवृद्धि ब्याज में सीखा। पहले बनाया बक्सा, फिर खींची लाइनें, फिर खींचा पॉइंट। अब पॉइंट भी नहीं, अगर कोई करना चाहेगा ऐसे कर सकता है। अभ्यास होता है, इसको बोलते हैं। ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी। तो क्या कोई बता सकता है धारा की दिशा में नाविक की चाल? सब बोलो, अरे को समझ में। ये कोई बता सकता है? बोलो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। हरे को समझ आता है? चलो ठीक है। ये दोनों चीजें दे करके ये दोनों चीजें हमने निकालना सीख लिया।
अब ये दोनों चीजें दूंगा और ये दोनों पूछूंगा, ठीक है। ये आई थी अभी कितनी, 13, और ये कितनी आई थी, चलो बताओ ये कितना, वो तो पता है। अरे यार इन लोगों से पूछ लेने देते, चलो ठीक है, अभी तो हो ही गया, अभी तो सीख ही गए। वैसे तुम्हें क्या लगता है जैसे नए वाले जितने भी हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझ आता है, इतना आसान भी नहीं था, अब तो है ही। देख लिया है जब, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो क्या हमें करना है इसको, आपको अच्छे से पता है कि ये जो है वो दोनों चालों का योग है, सम है, ओके। और ये जो है वो दोनों चालों का क्या है, डिफरेंस है। हमें चाहिए दोनों चालें, तो एक बार जोड़ के हाफ कर लेंगे और एक बार माइनस करके हाफ कर देंगे। तो आओ चलो, तो 13 और 7 20 का आधा 10, और 13 में से 7 गए और 6 का आधा, ठीक है ना। एक बार और करते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, कहां लिख दूं, पहले में नहीं, 3। उसे जो लोग बोल रहे हैं कि पहले नंबर पे, वो लोग समझ ले, मैंने बोला एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तो धारा की दिशा में तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा के विरुद्ध वही नाविक धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, यहां पे कितना लिख दूं, वो आगे चल रहे, आगे भविष्य में। तो क्या कोई बता सकता है शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी, क्या किया, 12 और 8 20 का आधा, 10, तभी तो आएगा, नहीं तो फिर इसको माइनस करके हाफ, तो 12 में से 8 गया 4 का आधा, ठीक है। सारे बच्चे बताओ कि अगर मैं ये दोनों दूंगा, ये दोनों पूछूंगा, कोई इश्यू, ये दोनों दूंगा, ऊपर वाले दोनों पूछूंगा, कोई इश्यू, चलो ये दोनों दे रहा हूं, वो दोनों पूछ रहा हूं, ठीक है। ऐसे आएगा। शांत जल में नहीं, हाँ शांत जल में नाविक की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में नाविक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो क्या कोई बता सकता है धारा का वेग, ये आपको अधिक को आता है, ठीक है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, ये दिया था, ये हमने निकाला है, मतलब आपने। अच्छा, कोई बता सकता है धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल, बोलो, हरे को समझ में आता है। ये 3 है, कौन सा 3, ये वाला 3, इसमें से इसको माइनस किया तब जो आया वो 3 है ये, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड है 6 की और धारा बह रही है 3 की स्पीड से, तो ये हमें जाने देगी मात्र 3, ठीक है, ओके। इस बार ये दोनों दूंगा और ये दोनों पूछूंगा, ठीक है। चलो देखो जरा यहाँ पे, धारा का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाविक धारा के विरुद्ध नाविक की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। क्या कोई बता सकता है ये कितना होगा, अरे वाह मेरे होशियार लोगों, 22, 17, 12 तो फिर भी समझ आया, तो हो गई मिस्टेक, 22 आई समझ में बात, 12 नहीं होगा। अरे आपको भी तो पता है यार, इसमें से जब इसको हमने घटाया होगा तभी तो आया होगा 17, मानते हो कि नहीं। तो ऐसा क्या हो ताकि 5 घटाने पर आए 17, तो 5 अब जोड़ लो तब आ जाएगा, 12 5 17, अरे देखो क्या बात कर 17 5 22, ठीक है अभी। अच्छा ये कितनी होगी, बोलो, हरे को समझ में आ रही है, ये दोनों हमने निकाली, ठीक है, हाँ हमने, मतलब हम सब ने, ठीक है। इस बार देखो ये दोनों दूंगा, ये दोनों और ये दोनों पूछूंगा, ठीक है। ऐसे धारा के शांत जल में नाविक की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध नाविक की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई बता सकता है धारा का वेग कितना होगा, ये को समझ आ रहा है पक्का, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई बता सकता है धारा की दिशा में नाविक की चाल, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है ना, हरे को समझ आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, ये भी कर लिया हम लोगों ने। सुनो इस बार, अभी हमने कौन से, ये दोनों दिए थे ना, ये दिया था, इस बार ये दोनों दूंगा और ये दोनों पूछूंगा, ठीक है। धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाविक की चाल है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई बता सकता है ये पक्का, अरे वो समझ आ रहा है, इसको जोड़ा होगा तभी तो ये आया होगा,
तो 19 में से इसको घटा दो तो आ जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या को बता सकता है ये कितना होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ है ना? आप बताओ इन वाली 4 चीजों में से कोई सी भी आपको 2 चीजें दी जाएंगी और 2 चीजें पूछी जाएंगी तो आपसे बाकी चीजें हो जाएंगी दोनों। अब होगा क्या कि जनरल क्वेश्चन में तो यही रहेगा, बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें इन सब चीजों का डेटा दिया होगा। डेटा का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये जो 19 दिया है इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी में दे सकता था। कैसे कि मैं एक बंदर नीचे उतर के निरमा का पैकेट उठा के लेके चला गया, तो क्या ये बर्तन मांजेगा जाके? और मान लो एक बार फंकी लगा ली, पेट साफ हो जाए। अच्छा किसी ने मंगाया होगा भाई, दे लड़के का क्या जाना है भाई, भैया बोल रहा है कि किसी ने मंगाया होगा। और सही बात, पाल लो बंदर यार भाई, क्या क्या खेल हो जाए, कुछ भी गायब करा सकते हो। ए लला जइयो सोनार की दुकान पे एक चैन लेके चले आना, ठीक है? अगर सिखा पढ़ा लिया जाए। हाँ? चोर बनाने का कोर्स करें मात्र 1-2 दिन में, A+ अकेडमी। चलो भाई, चोर नहीं बनना हमें पुलिस बनना है। चलो तो हम क्या बात कर रहे थे? इन्फो देगा कि जैसे यही वाला 15 किलोमीटर है, ऐसे बोल सकता था कि 45 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। तो अगर 45 जाता होगा 3 घंटे में तो स्पीड कितनी है? यही तो बात बोली है, थोड़ा सा घुमा के बोल दी। समझ पा रहे हो? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी के अभी, ठीक है? कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलो खींचो 4 लाइनें ऐसे ही अपनी कॉपी में और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के 4 ऐसे डॉट्स बना लो। एक और से चल रहा है पूरा, बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़ते चलेंगे जिससे वो वाले अभी आएगा टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पे। तो लेवल 1 में यही है, सब है। आओ चलो सीखें। आ जाएगी तुम लोग की आवाज पूरी, साउंड के पास आके बात कर रहे हो तुम लोग, बहुत चुगली। और क्या, अभी जब हम इधर की ओर वो देख रहे तुम्हारी बातें आ रही उसमें। चलो मिल गई। चलो भाई, 4 ऐसी लाइनें खींच दी। पूरा क्वेश्चन हिंदी में उतारने की जरूरत नहीं है, ये अपनी हिंदी ही है। बोलो हाँ है ना? इसको मैं पढ़ सकता हूं। इस वाली लाइन को क्या लिखा है? ये सांझ जल में नाभि की चाल। इसको ये क्या लिखा है? धारा का वेग। ये क्या है? धारा की दिशा में नाभि की चाल, और ये धारा के विरुद्ध नाभि की चाल। चलो डेटा लिखना है सिर्फ। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहां लिख दूं? 1 2 3 4 ऐसे बोलो सब। चलो भाई भर दे यार, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहां लिख दो? चौथे नंबर पे, ठीक है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 6 बोला क्या? 4 वो है नंबर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? तो आप लोग बता दो जरा मुझे कि शांत जल में तैराक की चाल और धारा का वेग क्या होगा? दोनों चीजें पूछ रही है। शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल और धारा का वेग, दोनों चीजें पूछ रखी है। बोलो क्या क्या होगा? 7.5 और भाई जोड़ के आधा घटा के आधा, अभी तो सीखा है। चलो करें। यहां देखो भाई, 9 और 6 15 का आधा 7.5 ही हो गई किलोमीटर प्रति घंटा।
और 9 में से 6 गया और 3 का आधा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही दोनों चीजें पूछी तो हो गई। चलो नीचे लिखो 2 नंबर और फिर से 4 चीजें खींच दो, और जब होशियार हो जाना थोड़ी देर बाद तब ये सब बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इतने तो बड़े बड़े ले छोटे छोटे बना लो। ठीक है, चलो एक नाविक धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाता है। धारा के विरुद्ध नाविक 12 किलोमीटर जाता है, कहां लिख दो? कौन से बोले? धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, क्या बेटा ये चाल है? नहीं, 12 किलोमीटर जाता है, दूरी है, अभी चाल नहीं निकली। क्या और आएगा तो चाल हो जाएगी, टाइम और मिल जाएगा तो चाल हो जाएगी। ठीक है, एक नाविक 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, तो कहां लिख दो? बोलो, ये तीसरे वाले में 22 किलोमीटर जाता है। क्या ये 22 वाली चाल है? क्या और दिया जाए जिससे चाल निकल आए? टाइम और। चलो दोनों ही दशाओं में 5 घंटे लगते हैं, दोनों ही दशाओं में 5 घंटे लगते हैं, दोनों ही दशाओं में 5 घंटे लगते हैं, मतलब जाने में 5 घंटा, आने में 5 घंटा। तो चाल निकालने के लिए क्या करूं? 5 का भाग दे दूं? ले भाई आ गई चाल, जोड़ के आधा कर लो, घटा के आधा कर लो, आंसर हो जाएगा। निकल आई ना? क्या हुआ? चालें निकल आई ना? ठीक है, चलो करो फिर चाल। आओ चाल पहले पता कर लेते हैं। 5 को 20, 5 को 20, ये हो गई 4.5, 5 को 20, 5 को 20 4.4 ही है। ओके, ये 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 और 5 को 20, 2.4। चलो जोड़ के आधा करें, जोड़ो जरा। 6.8 आया और उसका आधा 3.4 और माइनस करके आधा करो, 2 का आधा। ठीक है, यहां पे क्या थी? चीनी और पानी की शरबत बनाओ फिर पियो। ठीक है ना, इससे पहले वाले में चाल दी थी, इस वाले में चाल के लिए सामग्री दी है कि चाल पहले निकाल लो फिर जोड़ के आधा, घटा के आधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर डालो, फिर से बना दो सिंबल। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कहां लिखूं? एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। बताओ कहां पे लिखना है? तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? 24 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करी? 4 घंटे में। स्पीड कितनी निकली? चीनी, पानी और शरबत। सही है, हमने बनाया है खुद से। ये कमाल का जी वो नहीं आई क्या ट्रेन आज? तो आप ही आए अकेले? सिर्फ आप? कल से नए बस। ठीक है, अच्छा जो लोग आए हो, अभी आपने एक्सीडेंट पढ़ा, तुम्हें सच में अच्छा मालूम दिया कि नहीं एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन? ये भी अच्छा ही है, अभी अंत तक देख लेना, आपका आना शुभ हो जाएगा। ठीक है, इनका भी अशुभ नहीं होगा। उसका रीजन है कि ये लोग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो वाली वो बात नहीं आती। ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो मोटिवेशन नहीं आता, जहाँ तक कुछ भी कर लो। और जो सिंगल सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो अपने डाउट्स कहाँ करेंगे, ये समस्या है सबसे बड़ी। और डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कह रहा है? शॉर्ट ट्रिक कौन दे देता है? वो दे देता है यार, तुम सुनो तो। वो नहीं सुनो तो, वो शॉर्ट ट्रिक वैसे ही देता है। सुनो, वो वाला शॉर्ट ट्रिक वैसे ही देता है जैसे वो उस दिन वाली
वो उस बच्ची ने मुझे शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही दी थी, जेमिनाई वाली पूछ के। वो जो थी ट्रिक, वो वैसी बीमारी है। हम नहीं कह रहे हमेशा गलत होगी, लेकिन हाँ होगी गलत, ऑब्वियस बात गलत होता है। जेमिनाई में हमने सबसे पहले वाले में वो जो है परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन जिसमें 99% होते हैं लड़के, और कितने लड़के चले जाए ताकि 98% हो जाए, वो वाला 100 वाला। 3 बार में उसने खुद से ठीक हमें आंसर बता पाया। इतना तो यार है जेमिनाई। चलो ये यार ह्यूमन की बराबरी तो नहीं निकल लेगा अभी, आगे चल की बात अलग, अभी तो नहीं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, धारा के विपरीत बताओ कौन से वाले में, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। उतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो स्पीड कितनी निकल आई? वेरी गुड। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? बस सही है। आगे का तो बताइए, मैं क्या करके आधा करेंगे? जोड़ के आधा करेंगे। 6 4 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर। वो तो चाहिए भी नहीं इसमें, छोड़ो। एक और क्वेश्चन, इसको साफ कर दो। एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी, एक तैराक धारा के विपरीत, कहां लिखूं? चौथे में। 750 मीटर की दूरी, 750 मीटर की दूरी, क्या ये चाल है? चाल भी निकालनी पड़ेगी, ये चीनी है भैया, पानी और दूं है। 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करती है, 675 सेकंड में तय करती है। 675 कहां लिखूं? नीचे। 675 सेकंड में तय करती है। अब चाल निकलेगी, वो भी किस में? फिर इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? जरूरत हो तो, हाँ है जरूरत, क्योंकि आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में, जरूरत आपके लिए है। आगे लिखो, तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस आ जाती है प्रारंभिक बिंदु पर, तथा वहां से अपने प्रारंभिक बिंदु पर 7.5 मिनट में वापस आती है। आने में दूरी कितनी तय करेगी? बोलो, बताओ ना, उतनी कितनी? 750 मीटर ही। वापस आना है ना, तो सेम ही तो दूरी होगी। अब आते टाइम कितने टाइम में आ गई? 7.5 मिनट में। दोनों चालें निकाल लो किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर आगे का तो आता ही है। तो मैं उससे पूछा है कि शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? शांत जल में तैराकी चाल, भाई नाविक की चाल जी 7.5 मिनट, जितना भी हो कम होगा उससे, उधर वाले टाइम से इधर होगा हमेशा कम। हाँ जी, स्पीड से आ गई दोनों, तो ठीक है। अमाउंट भाई याद है तो क्या करना, अभी क्या करोगे, मजबूरी है ना। काटो कटो, लाओ थोड़े हिंट कर दूं, जो लोग अभी नए हैं बच्चे उनके लिए है। देखो मेरा बच्चा, ये तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा ऊपर नीचे ऐसा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, बड़े वाले में तो बड़ा ऊपर रहेगा 18/5, ठीक है। अब इसको हल कर लेना, वो आ जाएगी चाल, ठीक। हल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यहां भी देख लो बेटा, देखो ये है मिनट, पहले मिनट को सेकंड में बदल लो, फिर वही 18/5 कर लेना, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है 7.5 मिनट में कितने होते हैं सेकंड? 7 छक्का 42, 450 नहीं 420 और 30 और, क्योंकि आधा और है, तो 450 आया इंटू 18/5। अब हल कर लो, और अब फिर जोड़ के आधा घटा के आधा वहां पे पहुंचा, ठीक है। जोड़ के आधा करोगे इधर आ जाओगे, माइनस करके आधा करोगे उस साइड पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। हो गया कितना सा? आओ चलो हम हल कर दे रहे, क्योंकि मैं 0 से 0 उड़ा दूं, 15 3 45, 15 15 75 कर दूं, क्या मैं 5 से 5 काट डालूं, 3 6 18 कर दूं, 6 आ गई भाई, ओके। 6 नहीं आई क्या?
आओ चलो इसको भी हल करते हैं, ठीक है। 50 से नहीं, ये क्या है, 75 है पक्का। चलो 15 से काट दे, 15 पन्ना 15 चौको 60 और 15 पन्ना 5 नेम 45 और 5 दाही 50, सही। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी ये 4 आ गई, सही है बच्चों। अब तो आगे का पता ही होगा, ये चाहिए तो क्या करके जोड़ के आधा, तो 6 4 10 का आधा, वो चाहिए होता तो 6 में से 4 गया 2 का आधा, ठीक है बच्चों। एक और 4 लाइनें फिर से खींच लो, चारों पॉइंट बना दो। अब तो अभ्यास हो गया होगा बच्चों, है ना। इधर देखो सब लोग, यहां पे क्या लिखा है, ठीक हो तुम भी सही हो वैसे। सांझ जल में नावे की, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, देख रहे हो आंखें अपनी, ऐसी आंखें चाहिए, हाँ उल्लू वाली आंखें। भाई रात में भी दिखता है उसको, अच्छी है, रात में ही दिखता है ऐसा, दिन में नहीं दिखता यार। ये तो यार समस्या वाली बात हो जाएगी फिर, सॉरी भाई उल्लू वाली वापस। चील की अच्छी होती है, चील की निगाहें हैं सबसे बेटर। काग चेष्टा बको ध्यान, इसमें नहीं आता कि कोई निगाहें नहीं आती। कबूतर की सबसे तेज, ये आशीर्वाद देते हुए भी तो अजीब लगेगा यार, कबूतर की आंखें हो जाने वाली हैं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, हाँ जी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, कहां लिखोगे, ओके 30 किलोमीटर की दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय करती है। यहां से स्पीड निकल आएगी, आगे लिखो। जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 3 से 3/4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, 3 से 3/4 घंटे में तय करती है। लेके दे रहा हूं, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, उतनी मतलब कितनी, 30 किलोमीटर की दूरी 3 से 3/4 घंटे में तय करती है। हो गया, आगे लिखो। धारा का वेग ज्ञात करिए, जो भी रहा हो। हो गया बच्चों, आओ हल आपके लिए कर दे रहा हूं। देखो तेरा 2 दूनी 4 और 1 5/2 कहां पहुंचेगा घूम के, ठीक है। तो 5 से काटेगा 6 6 दूनी 12, ये समझ में आता है, इसको 12 हो गया, इस सॉल्व हो के सबसे हो जाता है ऐसा सोल्यूशन। अगर ना हो तो बाहर चुल्लू पर पानी मिल, 4 3 12 और 3 तो 15/4, 4 कहां पहुंचेगा, तो 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। ये वाली 8 वाली बात समझ में आ गई सबको, 8 समझ आ गया। तो 12 और 8 नहीं, क्या चाहिए, धारा का चाहिए, तो माइनस करके आधा करके सीधा, तो 12 में से 8 गया और 4 का आधा, बस ऐसे है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में, कौन से में लिखोगे, ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। जी हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है।
18/5। ए, क्या ये वो है मीटर पर सेकंड जो कि 18/5 कर रही तुम? वो जो किलोमीटर ऊपर है ही, नीचे सिर्फ मिनट की जगह पे घंटा कर लो तो 60 का भाग होते तो बस हो जाएगा चेंज। इधर देखो बच्चा, तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। हो गई होगी दोनों, है? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? हो गया बच्चों? हो गया सबसे? चलो, जिससे हुआ नहीं सामने देखो, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जाता है कितने में? 10 मिनट में। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, घंटा घंटा ही नहीं, क्या है? तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या 60 का भाग दे दिया, तो 60 कहाँ घूम के पहुंचेगा? ये ऊपर है नहीं, वो यहाँ पे भाग दे के आया है 60। ठीक है, ठीक है, कैसे साहब? जिसको ये नहीं आता वो जो कंपैरिजन उसको आता होगा। अरे जब जिसको ये नहीं आ रहा उसको कंपैरिजन आएगा क्या? क्या लगता है? चलो, जैसे तुम्हें आया हो, तुम्हें आ गया समझ में, या 60 ये आया घूम के, या कंपैरिजन कर दिया कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 60 मिनट ही होता है 1 घंटा, ऐसा। ठीक, 0 0 तो 6 आ गया। ठीक है, अच्छा, यही 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करी तो 60 मिनट में कितनी? अब ठीक, 3 किलोमीटर की दूरी, तो ये स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई। अभी तो आगे का पता है, जोड़ के आधा करोगे तो ये, घटा के आधा करोगे तो वो हमें आता है। ठीक है, खत्म। ठीक है, एक और अगला। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। एक नाव की 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति है। शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तेरा कहाँ लिखा? पक्का? ये तो अच्छा हो गया तुम लोग का। और 4? ठीक है, आगे सुनो। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? नाव जाना चाहती है धारा के दिशा में, वो भी 68 किलोमीटर्स, तो टाइम क्या लगने वाला है वो पूछा है। ठीक है, हो गया बच्चों? आओ देखो, हमसे पूछा है कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर नाव जाना चाहती है, तो टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, 68 किलोमीटर पता है, अपॉन स्पीड, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
अब चाल हमें चाहिए। अब चाल कौन सी इस्तेमाल करेंगे? तो वो जिधर जाना चाहता है वो वाली चाल यूज करो। वो जाना चाहता है धारा की दिशा में, तो हम चाल भी यूज करेंगे धारा के दिशा वाली। तो धारा की दिशा वाली चाल कितनी होगी? ये 17 वाली बात समझ में आई? तो 17 का भाग दे देंगे, 17 चौक 68, आंसर है 4। 4 भी क्या? घंटा। ओके। अगर ये धारा के विरुद्ध जाना चाहता तो हम चाल यूज करते, बताओ कौन सी वाली? धारा के विरुद्ध वाली। और धारा के विरुद्ध वाली कितनी होती? 9। 9 का भाग दिया होता 68 में। उसमें जा नहीं ना, वो बात अलग है आंसर वही 68/9। ठीक है, जो भी है वही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी, 1 मिनट, ये नहीं है क्वेश्चन यार अभी, सॉरी, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, वो नहीं है क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम ऐसे ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, मैं अपनी ओर से पूछ ले रहा हूं। यहां देखो, मान लो क्वेश्चन आया मेरा बच्चा, बात ही नहीं करते। मान लो क्वेश्चन आया कि धारा शांत जल में नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कहाँ लिख दूं? यहाँ भी लिख दिया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही? एक नाविक धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। तो क्या लिख दूं? 30 किलोमीटर जाता है, वो भी कितने घंटे में? तो स्पीड कितनी निकल आई? इतनी बात समझ में आ रही? धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? मान लो क्वेश्चन है, धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी तय करानी है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध मतलब ये वाले उतनी ही दूरी, मतलब कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी। अब कितने समय में तय करेगी? तो यहां जो चाल चाहिए होगी वो भी चाहिए होगी कौन सी वाली? विरुद्ध वाली चाल। क्या हमारे पास विरुद्ध वाली चाल है? नहीं, निकालनी पड़ेगी। बताओ कितनी निकली? ये 4। हरे को समझ आया? जिसको नहीं समझ आया हाथ उठा लो। ठीक है, एक बच्चा, 2 बच्चा और बताओ। ठीक, आपको अच्छे से बताया कि धारा का वेग है 7, शांत जल में नाविक की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और डाउन स्ट्रीम है 10। तो धारा का वेग क्या होगा? हरे को समझ आता है? इसको जोड़ा होगा तभी तो आया होगा 10, तो ये वाला होगा 3। और आपको अच्छे से पता है जब इसमें से इसको माइनस करते हो तभी तो ये आता है धारा के विरुद्ध वाली चाल। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? आंसर हो गया 7.5 घंटा। सही है, ऐसा भी हो जाएगा। तो ठीक है, लेवल 1 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ढेरों, आप उनको हल कर लेना। ठीक है, लेवल 1 में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। लेवल 2 जिसमें रेशियो की बात होगी। ओके, हाँ दीपक भैया, वो जो है सर उन्हीं को आप जो कॉल कर लो जिनका हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है।
होगा होगा, कोई बात नहीं। आप उनके उनके पास एक बार कॉल कर लो, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से। हमें उसमें कुछ आता नहीं समझ में। हाँ हाँ, कौन सी बात? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं सच बता दीपक, हमें उस पेपर में ये नहीं है पता कि कौन सा किसका है, जूनियर का है, वो है प्राइमरी का है। उन मास्टर साहब को सब कुछ पता है विधिवत। आप उनको बहुत अच्छे से बात कर लो, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से। ओके, थैंक यू भाई यार। हम वैसे भी यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं ना। ठीक भैया, थैंक यू। आगे बढ़ो। आगे बेटा रेशियो वाली बात जरा सुनो। एक चीज बताओ मेरा बच्चा, कि अगर मैं एक निश्चित दूरी को तय करता हूं तो मेरे को टाइम ज्यादा किस में लगेगा, इस वाले में या फिर इस वाले में? अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा या फिर डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा? विपरीत वाले में समय ज्यादा लगता है भाई, मेहनत ज्यादा पड़ेगी भाई। अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, उसमें समय ज्यादा लगता है हमेशा। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन है, तो वो चारों के चारों हल करे ले रहे हैं। जैसे मेरे बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा की किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है, तो कहां पे लिखूं? चौथे नंबर पे लिख दिया, 8 घंटा 48 मिनट। ठीक है, ओके। ये टाइम है, अगर डिस्टेंस भी दे दो तो मैं असली चाल भी निकाल सकता हूं। चलो आगे क्या बोला है सुनो। तथा उसी दूरी को धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को कितने में तय कर रही है? 4 घंटे में। आगे धारा की दिशा में ये वाली उसी दूरी को 4 घंटे में तय कर ली। तो बोला है मेरा बच्चा, तो बोला है क्या है सुनो, शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग बताओ। शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात बताओ। रेशियो चाहिए इन दोनों का, ठीक है। असली तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि असली चालें होती तब असली आता। तो चाल तो नहीं, तो टाइम है, डिस्टेंस में भाग देना पड़ता है। लेकिन सेम डिस्टेंस है तो हमें पता है कि टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। am I राइट? चलो पहले तो अच्छा बना लेते हैं इसको। 48 को बटे 60 कर लिया, बाद चौक 48 12 पंचे 8 पंचे 40 और 4 44 बटा 5 अनुपात 4। सही है, स्मूथ कर ले। 4 1 4 4 से 11 बार, ये इधर आएगा तो 5 अनुपात। ये क्या आया है? ये है टाइम का रेशियो। स्पीड का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 11 और 5। बस अब जोड़ के आधा घटा के आधा, दोनों चीजें आ जाएंगी। चलो हम लोग करते हैं जोड़ के आधा, तो 11 और 5 11 5 16 का आधा, और 11 में से 5 गए 6 का आधा। बस यही आंसर, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो ऑप्शन में भी होगा बैठा है सही, 8 3 है तो सही, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? अच्छा एक चीज बताओ, क्या हमें जो उल्टा रेशियो लिखने की भी जरूरत है? मतलब पता ही है उल्टा होता ही है, सीधा जोड़ के आधा घटा के आधा, है ना। लिख लेना, क्योंकि अच्छे बच्चे हो तुम लोग बेईमानी करते नहीं हो, है ना। चीटिंग है, बेईमानी पड़ी है। हाँ, हम लोगों ने हानि लाभ में बेईमानी पड़ी थी। क्या हो गया साहब? इज दैट एनी प्रॉब्लम? हरिओम जी, नो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू teach you next question. Here it is. A certain time distance travel by a boat. मेरे सामने सच में इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिखा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। चलो भाई कहाँ लिखना है बताओ? तीसरे और चौथे में लिखना है, बहुत सही।
ये चीज उसने बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में जाने में धारा के विपरीत जाने से आधा समय लेती है, तो आधा आधा लिखना है, तो क्या लिख दूं, एक और, क्योंकि बता सकते किधर एक लिखना है किधर दो लिखना है, इधर किधर लिखना है और इधर। हाँ, जो कैसे किया, पढ़ के किया या अंदाज से किया, वो अंदाज IQ एक ही बात है यहाँ पे। उसका रीजन डेफिनेटली वो टाइम ज्यादा होगा इससे, बोलो हाँ है ना, विरुद्ध में जाने में टाइम दिशा में जाने की अपेक्षा ज्यादा लगता है। तो इसका अनुपात हो गया 1:2, तो इसका हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1। उल्टा होता है, वो भी जो स्टार्टिंग में ट्रेन के एक्सीडेंट में बात थी वही यहाँ पे भी काम आ गई, अपोजिट रेशियो होता है। फिर इनका अनुपात पूछा है, बता दे आप। धारा की दिशा में नाभिक की चाल और शांत जल में, अरे उल्टा बोल गया, शांत जल में नाभिक की चाल और धारा के वेग का अनुपात बताओ। चलो भाई जोड़ के आधा करें, तो 2 और 1 3 का आधा 1.5, और घटा के आधा करो, 2 में से 1 गया, 1 का आधा आधा, अनुपात हो गया 3:1। ठीक है, बोलो ना कि भैया भाग क्यों नहीं दिया 2 का, वो बटा 2 से बटा 2 से बटा 2 कट ही जाएगा, रेशियो ही तो है, रेशियो में क्या भाग दूं अभी। हाँ अगर 4 आता तो भाग भी दे लेता, पॉइंट थोड़ी ना आएगा, रेशियो तो रेशियो होता है, पॉइंट में थोड़ी ना होता है। असल में 3/2 है और ये भी 1/2 है, 2 से 2 कटेगा 3 2 बस, अरे 3 1 बस, अब ठीक भाग दे लिया, सही ना। अच्छा अगर इसके और क्वेश्चन आगे बढ़े, वो बोल दे ये 3 है तो ये कितना 9, ये 2 है तो ये कितना, ये 12 है तो वो कितना, ये 1.5 है तो वो कितना। आवाजें देख रहे कितनी कम हो गई, रूह कांप गई तुम्हारी, एक्सपेक्टेशन से अलग हो गया ना ये। गुणा वाला देंगे, कुछ भी गुणा करवा देंगे उधर उधर, हमने आधा कर दिया, तो डरना क्या है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन करो भी क्या। एक तैराक शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। एक तैराक शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। कहाँ लिख दूं, अरे अब देखो हमें ही बुलाए दो। शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। ठीक है, एक तैराक शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से तिगुना समय लगे तो धारा का वेग बताओ। यदि धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से तिगुना समय लगे, तो टाइम दिया है तिगुना समय लग रहा है, तो कौन सा क्या है ये, कहाँ लिखोगे, तीसरे चौथे में क्या लिखोगे, 1 किधर और 3 किधर, 1 इसमें और 3 इसमें, तो अब तो अनुपात निकाल लेना, फिर जो कंपेयर कर देना, इसको इतना बोला तो उसको कितना बोलेंगे। जी कंपेयर कर देना बाद में। हेलो हाँ जी बोलो जी, कितना टाइम मत आज ही का तो है। अरे सुनो तुम गोविंद को अभी कॉल करो, हम जो पढ़ा रहे थे तुम गोविंद को फ़ोन करो क्योंकि भैया ने ऐसा बोला है, ठीक है, तुरंत। ओके चार से ही 4 बेटा सही है शायद। देखो बच्चों ये आपको ये चीज आगे समझ में, 1 और 3, अगर टाइम होगा 1 से 3 तो स्पीड होगी 3:1 के अनुपात में, तो फिर जोड़ के आधा करेंगे तो ये आएगा, माइनस करके आधा करेंगे तो वो आएगा, तो जोड़ के आधा करो। चलो बच्चों, तो 3 और 1 4 का आधा, और 3 में से 1 गया, 2 का आधा, यहाँ आधा हो रहा है तो हम लोग कर लिया। चलो इसको ये जरा बता दो कितना है, 28/3
3, तो ये कितना होगा? तो बोलो 2 को बोला 28/3, तो कितने गुना है? 14/3 गुना, तो ये भी 14 एकन 14/3, यही आंसर है। 3 चौको 12, 14, यही था क्या? ठीक है। अनुपात वाले भी हो जाएंगे अच्छे से, बोले ना। देखो अगर भाषा को पढ़ना ही नहीं मन से, वो ऐसे बोले तिगुना, तो आपको पता है कि इसका 1 उसका 3 होगा। बोले कि 2.5 गुना, तो 2.5 को होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इसका 2 उसका 5 होगा। ज्यादा हमेशा टाइम इसका होगा, ज्यादा टाइम इसी का होगा। उल्टा रेशियो भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अच्छे से पता ही, माइंड में उल्टा ही करेंगे हम। ठीक है। तीसरा टाइप, बोला एक जो फॉर्मूला बताया था याद है? अगर मैं कहीं जाऊं, वहां से वापस आऊं, जाने आने की स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, तो डिस्टेंस पूछी जाए, याद है कुछ? नहीं? अरे यार भूल जाते तुम लोगों ने, भुलक्कड़ हो। यहां देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि मैं x की स्पीड से जाता हूं, y की स्पीड से आता हूं, जाने आने में टोटल टाइम मेरे को इतना लगता है। अगर टाइम का सम दिया है तो नीचे क्या होता है? स्पीड्स का सम होता है, वो नीचे होता है सम ऑफ स्पीड, याद आया? और अगर डिफरेंस दिया होता है तो नीचे होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड, याद है? अच्छा, ऊपर हमेशा ही होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। अच्छा, इससे आता क्या है निकल के? डिस्टेंस, दूरियां निकल के आती हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं कहीं भी जाता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वापस आ जाता हूं 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। जाता हूं 10 की स्पीड से, वापस आता हूं 7 किलोमीटर की स्पीड से। जाने और आने में कुल समय मेरे को लगता है, मान ले रहे हैं कि 34 मिनट। कितना लगता है? जाने आने में कुल समय लगता है, और वो दूरी क्या होगी? तो टोटल टाइम मेरे को लगा 34 मिनट, तो इंटू 34 कर लिया। ये क्या है? 34, ये समयों का योग है। जाने आने में टोटल टाइम लगा है, तो ये योग है। तो नीचे आएगा स्पीड्स का भी योग। योग क्या होगा भाई? 17 और 7 का स्पीड्स का योग करो, सम करो 17। ऊपर क्या आएगा इनका? मल्टीपल, तो 10 गुणे 7, वही है 70, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैं अपॉन में 60 करूं? क्यों किया? क्योंकि ये सब है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये है मिनट, तो मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 7 दूनी और 2 से 0 से, तो ये 7/3 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 7/3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन इसमें भी आप आराम से हो सकता है, कर सकते हो? ठीक है। पता है इसमें एक मिस्टेक हो जाती है, बताओ तो क्वेश्चन से पहले ही बता दें, या मिस्टेक हो जाने दें तुमसे? हो जाने दें, ऐसा नहीं होने दें, ऐसा। चलो ठीक है, जैसे मैं यहीं पे बोलता हूं, मान लो यहीं पे बोलता हूं कि एक शांत जल में नाभिक की चाल, बेटा बात नहीं करते, शांत जल में नाभिक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल, सॉरी, धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक नाव स्थान ए से बी तक जाकर के वापस आ जाती है, सपोज लाइक 8 बेटा घंटे में, तो नीचे क्या आएगी? ये टोटल जाकर वापस आई 8 घंटे में, तो नीचे क्या आएगा? सम ऑफ स्पीड। तो सम ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी? बस यही हो जाती है मिस्टेक। अगर कोई नाव जाकर के वापस आएगी उसमें क्या है ये, नदी में, तो वो क्या अपने धारा के वेग और उससे चलेगी? भाई उसके लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड होनी चाहिए। और आप लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ये दोनों, ये थोड़ी ना यूज करेंगे। हम धारा की दिशा में नाभिक की चाल निकालेंगे और धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल निकालेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे ना वहां पे। चलो भाई निकालो, धारा की दिशा में नाभिक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समझ में आई? कहां से आई? 5 3 8। अच्छा, धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, अब ये चाल ही यूज होगी, ठीक है। तो अगर वो 8 घंटे में जाकर वापस आती है तो नीचे आएगा सम ऑफ स्पीड। सम ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा? 10। ये दोनों यूज होगी ना, कि ये दोनों। और यही मिस्टेक एग्जाम में हो जाती है बच्चों से, कि बच्चा समझता है कि स्पीड हमें कौन सी यूज करनी है? 5 वाली, और जबकि यूज कौन सी करनी है? क्योंकि भाई आप नदी में जाओगे इस साइड से जाओगे क्या? इससे जाओगे, और वापस किससे आओगे? समझ पा रहे हो? या मान लो इससे जाओगे, इससे वापस आओगे। आप ये समझ लो, नदी में अगर जाकर के वापस आ रहे हो, एक को अगर आराम मिली तो दूसरी को कष्ट तो मिलने ही है।
अगर पहली बार में कष्ट मिल गए तो आते टाइम आराम मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है क्या? हाँ ऊपर तो इंटू ही होगा, यही नहीं वो यही है, स्पीड ही यही है, ये तो यूज ही नहीं होती। 8 दूनी ठीक, 0 से कुछ ही नहीं करने। चल समझ गए? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। एक नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। कहां पे लिखा तुमने? कहां लिख लिया? ठीक है, पहले पे ही लिखना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे लिखो। तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आ रहा है। धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आ रहा है। नाविक स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। 2 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। नाविक स्थान ए से बी तक जाकर के वापस आने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। नाविक जाकर के वापस आने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या है? तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? नहीं, नहीं, तुम सही कर रहे हो, तुमसे हो सकता है, करते रहो। टाइम लिख लो, 2 घंटा 40 मिनट का कुछ चेंज करके आया कुछ? इसको हल करके देखना जरा कितना हो रहा है। नहीं पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो आओ भाई लोग, 3750। आओ चलो बात कर लेते हैं। टाइम का स्पीड का सम कितना? 7.5। इसका अंतर कितना? 7.5। तो क्या इसको यूज करा या फिर इन दोनों को? 7.5 और 4.5 को यूज किया, फिर काहे नहीं हुआ? फिर तो हो जाना चाहिए था। चलो भाई, टाइम दिया है, कितना दिया है? 2 घंटा 40 मिनट। चेंज कर लिया अपॉन 60 करके, 12 दूनी 20 दूनी 40 तो 20 दिया, तो 3 दूनी 6, 7 8/3। बोलो ठीक है? ओके, नीचे आएगा सम ऑफ स्पीड या फिर डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्या आएगा? सम ऑफ स्पीड। क्यों? क्योंकि टाइम भी टोटल दिया है ना, तो जोड़ो दोनों को। 7 4 11 और 1 12 हो रहा है। ऊपर आएगा इनका इंटू, तो 7.5 और 4.5। इतना ठीक है? बस यही आंसर है। चलो करते हैं, हल करें। 4 दूनी 8 और 4 3 3 से काटते हैं तो 3 से कितनी बार? 25 बार। और 3 से 9 बार, नहीं 15 बार, 1.5 टाइम्स। ठीक है,
तो 25 दूनी 50 और 15 75 और 1 0 से 1 पॉइंट हट गया तो 7.5 किलोमीटर। 7.5 1 पॉइंट कहाँ जाएगा, दूसरा वाला हटाना, एक तो जिंदा है ना, एक ही तो हटा, एक ही तो हटवाया। 7.5 है, पता नहीं क्या था काट रहे हो, यहां तक सही था, फिर क्या था, एक 2 छूट गया। इसका उल्टा सीखो बच्चों, उल्टे में क्या रहता है कि वो डिस्टेंस भी दे देता है 7.5 किलोमीटर। देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन, इनमें से कोई एक चीज हटवा लो, इनमें से कोई एक चीज हटाओ, ये धारा का ख्याल हटा दिया है। उल्टा क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुनो बेटा बातें नहीं करता है। आया क्वेश्चन, एक नाविक स्थान ए से 7.5 किलोमीटर दूर, अब तो ये चीज उसमें दी होगी 7.5 किलोमीटर जो हमने अभी निकाली थी। एक नाविक एक स्थान ए से 7.5 किलोमीटर दूर स्थान बी तक जाकर के वापस आता है 2 घंटा 40 मिनट में, तो बताओ कि धारा का वेग क्या है। नाविक ये उन्होंने दे रखा था। ऐसे क्वेश्चन को हल करना ऑप्शन मेथड से। किससे हल करना मेरे बच्चे, ऑप्शन से एक एक करके यहां पे डालना, जिससे दोनों के दोनों वेग आएंगे। फिर एक बार फिर पूरी प्रोसेस करके जिस बार अपना आंसर 7.5 आ जाए वही आंसर सबसे सही है। अन्यथा ही कैसे सॉल्व कर लो जो आपको अच्छा लगे एक्स मान के, ठीक है। हमें सबसे अच्छा यही लगता है, ये बेटर है। जैसे या तो एक्स मान लो भाई, बताइए भी दूं। नीचे क्या आता है बच्चा, बोलो ना, सम ऑफ स्पीड। ये आएगा 6 + x, ये आएगा 6 - x, बोलो हाँ है ना। तो नीचे इन दोनों का सम आएगा, क्योंकि ये 2 घंटा 40 मिनट को भी चेंज किया था यार, क्या आया था 8 बटा, पक्का। अच्छा नीचे आएगा इन दोनों का सम, x से x हो जाएगा कैंसिल, 6 6। ऊपर आएगा इन दोनों का मल्टीपल, कितना 6 + x और 6 - a + b a - b a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। बराबर कितना 7.5। इसी को हल कर लेना, x का मान आ जाएगा, ठीक है। या ऑप्शन से यहाँ पे वैल्यूज डाल लेना भाई एक एक करके। जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा, उतारो नहीं, यहाँ पे सामने देख लो बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दिया है, ये चीज दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक नदी में धारा का वेग है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या है, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आती है 33 मिनट में। कितने, कहां जाकर के 6 किलोमीटर जाकर के वापस आ जाती है कितने, 33 मिनट में। ऐसे तो करते हैं हम लोग, दूरी निकलती है, किससे निकलती है, इस स्टाइल से जब हम लोग निकालते हैं। जैसे 33 मिनट हो गया टोटल टाइम, अपॉन 60 कर लेंगे भाई। तो बोला है कि शांत जल में नाविक का वेग क्या है, तो ऑप्शंस में है 20 22 24 26। क्या क्या ऑप्शंस हैं, 20 22 24 26। जिस बार ये हल होके 6 आ जाए वही अपना उत्तर है। चलो एक एक करके चेक करते हैं, 20 वाला चेक करो। तो यहाँ आएगा कितना, 20 2, 20 में से 2 गया। आओ चलो डालो यहाँ, 20 गुणे, बोलो, बहुत सही, वो नहीं यूज करना, ये यूज करना। तो 22 गुणे, तो 22 और 18, क्या इसको कट पिट के क्या आएगा 6। ये 33 का 11 ही नहीं कटेगा, आएगा कैसे, हमें चाहिए कितना, हमें क्या चाहिए 6। ना ये तो नहीं है। अगला ऑप्शन 22 डालो, तो 22 तो 2 24, और 22 में से 2 गया। चलो अभी इसको यूज करेंगे, 22 और 20 नहीं, क्या हो रहा है 42, नहीं कोई मिस्टेक हो रही, 22 और 2 24 होगा। अब कितना हो रहा है, अब सही है। तो 24 गुणे 11 चौको 11 तियां 20 तियां 3 से 4 छन आ गया ना, ठीक है।
जो पहला वाला है जब उसका इनवर्स आए तो ऑप्शन मेथड से हल करना, ठीक है? किससे हल करना? ठीक है, बात समझ में आ गई? बस एक लास्ट टाइप और कर लो, बोट भी खत्म। नहीं, दौड़ और पढ़ाएंगे, लास्ट टाइप और कर लो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट भी है और वो आता भी है और हार्ड भी है। उपाय भी अच्छा दे देंगे, दोनों तरीके बता दूंगा, बेसिक और उपाय, ठीक है जी? इसका उल्टा वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज भेजूंगा ना, तो उसमें होगा ना कोई क्वेश्चन, डाउट में पूछते रहना। जैसे नहीं हो तो डाउट में पूछ लेना, होमवर्क दूंगा मैं वही, और लेटेस्ट वाली दे दूंगा। थोड़ा अभी वेरिएबल एरेबल एक भी नहीं आया, अभी लेटेस्ट वाले में वेरिएबल आते हैं, लेकिन ज्ञान बस उतना ही है। क्या ज्ञान है? 4 में से 2 देगा, 2 पूछेगा, खत्म बात। ज्ञान उतना ही है, लेकिन क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल तक के आते हैं भाई, तो वो आपके ऊपर है। ज्ञान देने के बाद फिर आप हल करो, ठीक है? सॉल्व करने के बाद जो भी ना करके डाउट सेशन में पूछ लेना। करो, आखिरी टाइप और कर लो। देखो भाई सुनो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका लास्ट टाइप है। 2 क्वेश्चन करेंगे, देखो सुनो। एक तो इसी में दिया है क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। सामने देखो, बोला है कि एक नाव जो है वो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 44, वो अभी यहाँ पे असल में क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो हमें पता है ये इधर लिखना चाहिए, वो उधर लिखना चाहिए, ठीक है? तो चलो, तुम्हारे क्रम इधर उधर हो रहे हैं ऐसा। तो 44 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में टोटल टाइम ले रही है 10 घंटा, ठीक है? ऐसा आगे बोला है कि वही नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अब ले रही है समय कितना? 13 घंटे का, ठीक है? ऐसे में ले रही है 13 घंटे का समय। तो धारा का वेग क्या, शांत जल में नाभिक की चाल क्या है, ठीक? यही आता है। तो करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही अच्छे हैं। पहला बेसिक है, देखो, माना कि धारा की दिशा वाली चाल x और धारा के विपरीत वाली ये भी x ये भी y, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, हल कर लो, आंसर निकाल लो। नहीं, इतना हार्ड नहीं है ये, वो इक्वेशन हार्ड था भाई ट्रेन वाला, ये तो हार्ड नहीं है। बताओ, हम हल जो करवा दें? चलो हम करवा देते हैं, किसी एक को इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है? किसको इक्वल करें बताओ? इस वाले को बराबर कर दो बाई को, ठीक है? बाई को बराबर करने के लिए 40 का ऊपर गुणा और 30 का, 40 तो 30 का क्यों, ऊपर 4 का नीचे 3 का कर लो। ऐसे होने के लिए 60 भी एलसीएम है, बढ़िया है ना? 60 भी तो है। अगर 60 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर इंटू कर दें कितने का? 2 का, और नीचे इंटू, नहीं 60 नहीं है यार, 120 एलसीएम है। सॉरी, ऊपर 4 नीचे 3 का गुणा करने से काम चलेगा, ठीक है? चलो फिर हो जाए, करें। ऊपर 4 का गुणा कर ले तो 44 चौक और छोटा हो सकता था, यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है पहले, है ना? जा रहा है, फायदा हो सकता है। चलो अभी नहीं करते, 4 का इंटू करते हैं, 176 बटा एक्स, 4 तियाँ 120 बटे वाई, 4 दाई, ठीक है? नीचे वाले में कितने का गुणा करना है? चलो 3 का करो, 165 बटा एक्स प्लस 120 बटा वाई बराबर 13 तियाँ। चलो इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ही हो गया कट। 176 में से 165 गए, 11 बटे एक्स बराबर, इसमें से ये गया 1, तो एक्स का मान कितना आया? 11। एक्स का मान निकल आया 11, तो 11 चौको, तो 4 घंटा यहाँ लगे, तो यहाँ पे कितने घंटे लगे होंगे भाई? 10 घंटा टोटल है ना। तो 11 अगर ये मान है तो 11 चौको 44, तो 4 घंटा ये लगा, तो वो कितना लगा होगा? 6। तो 6 घंटा लगने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? बस एक्स और वाई के मान आ गए। अब जोड़ के आधा करोगे तो धारा का वेग, अरे मतलब माइनस करके आधा करोगे तो धारा का वेग, और शांत जल में नाभिक की चाल निकालोगे तो माइनस करके आधा कर लो, सॉरी जोड़ के आधा कर लो। तो 11 और 5 16 का आधा 8 आ गई ये, और अगर ये चाहिए होगी तो 11 में से 5 गए, 6 का आधा। ये क्वेश्चन हार्ड है क्या? कठिन है क्या?
तो इतना तो कठिन नहीं है, लेकिन हाँ आप इससे स्पीड हो सकती है। आओ आओ सीख लो, इससे भी ज़्यादा स्पीड IQ से। देखो मेरे बच्चा, तुम्हें अच्छे से बताएं, इसके फैक्टर लाखों थोड़ी ना है, चंद फैक्टर्स दिख जाएगा। कोई नहीं बता सकता है कि 30 और 40 में किसका किसका भाग जा सकता है। दो का या 5 का या 10 का। इसका मतलब ये स्पीड या तो 2 रही होगी या 10 या 5। यहाँ पे भाग जा सकता है किसका किसका, और किसी का नहीं। डेफिनेटली ये तो 11 ही रही होगी, तो ये आसान है 11। चेक कर लेना उत्तर की जांच यहाँ पे, उसमें नहीं हमने ऊपर निकाला बस हो गया, जांच नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो हमने निकाला था, ये दिमाग लगाया। चेक कर लो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। 11 चौको 44, यहाँ 4 घंटा है, यहाँ पे कितना घंटा 6 के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 11 और 5 से ये भी 13 बनना चाहिए। क्या बन रहा है देख लो इस बार, क्या नहीं बन रहा। 11 बना 55, 5 अटे 40, 8 5, इसका मतलब सही है साहब, है ना, इसका मतलब सही है। एक और क्वेश्चन का चेक करा लो, टैली कर लो तो समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर एक बार जोड़ के आधा और माइनस करके आधा तो कर ही लोगे। देखो एक नाव धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, जाने में टोटल 8 घंटे का टाइम लेती है, और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर, जाने आने में टोटल टाइम लेती है 11 घंटा। तो आओ मल्टीपल देखते हैं, इसके मल्टीपल कितना है, फिक्स है यार इसका। इसमें तो अंडा भी बता दे आराम से, है ना। ये कितना 13 तिया 55 5 13। अब चेक भी क्या करना, और कोई मल्टीपल ही नहीं है यार, और कोई जब आई नहीं गुणज तो क्या चेक करना। वैसे आएगा देख लेना, 13 और 5 से ये भी आएगा। चलो 13 चौको और 5 सते तो 7 4, आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है ना भैया। तो बताओ सांस जल में नाभिक की चाल इनमें से कौन सी है, 13 है फिर 5। सांस जल में नाभिक की चाल इनमें से कौन सी है, हाँ इनमें से कोई नहीं है, फिर कौन सी है 9। इनको जोड़ के आधा करोगे तो सांस जल में नाभिक की चाल निकल आएगी, और माइनस करके आधा करोगे तो धारा का वेग निकलेगा आएगा। तो 13 5 18 का आधा 9, ठीक है। चलो तो वोट हमारी ओर से यही है। अब वो अलग बात है कि इसमें अभी भी है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आप कितने लेवल तक का सॉल्व करते हो। तो मैं तुम्हें एक्सट्रीम लेवल तक की एक्सरसाइज भेज दूंगा। कौन सी, 2 एक्सरसाइज भेज देता हूं। एक पहले एक्सरसाइज 1 जिसमें जो होगी RS अग्रवाल की नॉर्मल एक्सरसाइज, ठीक है। फिर सीधी बीच वाली कोई नहीं भेज रहा, एक RS अग्रवाल की बेसिक एक्सरसाइज भेज दे, फिर एक भेज दूंगा सीधा किरण वाली, ठीक है। किरण वाले में क्या रहेगा ना कि उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें सारे, ठीक है। दोनों सॉल्व कर लेना, जो भी ना आए तो आकर के पूछ लेना, ठीक है। कोई अगर इस पर देखता है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, है ना। कोई भी ऑनलाइन अगर देखता है फ़ोन नंबर, तो जो लोग अभी आए हैं, देखो नए वाले बच्चों तुम लोग भी ग्रुप से जुड़ जाओ, और ये लोग जो वीडियो देखेंगे ये लोग भी इसी बहाने जुड़ सकते हैं। 8687698483 पे क्या करना है, अपना नाम और जेंडर लिख के भेज देना है, ठीक है। आप बेटा ग्रुप से जुड़ जाओगे, जिससे क्या होगा कि एक्सरसाइज मिलता रहेगा, होमवर्क मिलता रहेगा, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, जस्ट दौड़ रेस, ठीक है। ब्रेक ले लो एक छोटा सा, जिससे ये जो दिमाग में एकदम, और कुछ अगर भागना चाहेंगे तो वो भाग भी सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा जाएगा, बैठो कुछ तो आएगा, ठीक है जाएगा।